ठीक है जी। सो हमारा ये जो फंक्शन है इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये जो स्प्लिट वाला है, इसमें एक फंक्शन, इसमें एक इशू ये है कि ये एक कैरेक्टर के साथ स्प्लिट करेगा। ठीक है, अगर ये मैंने किया तो ये कर रहा है वाला। लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर देखें, यहाँ पर इज है, मैं कहता हूँ मैं इस से अगर स्प्लिट करूँ तब तब इसकी आउटपुट ठीक नहीं है इसकी। लेकिन यही अगर चीज मैं बिल्ट इन से करूँ, इसका स्प्लिट करूँ तो बिल्ट इन स्ट्रिंग और आगे स्ट्रिंग इज, इसके बाद ए अमेजिंग, उसने तो बिल्ट इन फंक्शन ने मल्टीपल कैरेक्टर के साथ भी स्प्लिट ठीक कर रहा है। अब ये आप लोगों की एक्सरसाइज है वाली, ये टेस्ट प्रॉब्लम है कि आपने एक फंक्शन लिखना है जो कि एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, लेकिन ये स्प्लिट कैरेक्टर जो है ये कैरेक्टर नहीं होगा, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये कैरेक्टर भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब वो कैसे करना है, वो यहाँ पर जब जैसे ही पहला कैरेक्टर मिलेगा, यहाँ पे एक लूप है, लूप के अंदर आपको एक और लूप, नेस्टेड लूप लगानी पड़नी है। ठीक है, वो नेस्टेड लूप कैसे चलती है उसके ऊपर हम एक दो प्रोग्राम अभी कर लेते हैं मतलब, और उसके बाद लेकिन आपकी जो टेस्ट प्रॉब्लम है वो समझ आ गई। एक स्ट्रिंग है, उसको स्प्लिट करना है हमने, मतलब मैं उसको यही स्ट्रिंग दूंगा मैं, और इसको मैं कहूँगा इसको स्प्लिट करो बाय द टेस्ट। तो ये जो इसकी जो आउटपुट होगी, दिस इज ए, एक वैल्यू होगी और स्ट्रिंग दूसरी वैल्यू होगी, टेस्ट के साथ स्प्लिट कर दिया उसमें, डन हो गया जी। चलिए जी, एक और फंक्शन लिखते हैं। अब हम चाहते ये हैं, हम चाहते ये हैं कि स्क्रीन पे ना एक फंक्शन बनाए जो कि अगर इसको मैं फंक्शन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से फंक्शन का नाम क्या होगा, डरा रिएक्ट रिक्टेंगल। ठीक है, मैं कहता हूँ एक रिक्टेंगल ड्रा करो, रिक्टेंगल ही ट्राइंगल, और ट्राइंगल की जो लेंथ है ना मैं दे दूंगा यहाँ पे 5 एलर से। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, मैंने इस लेंथ 5 दी है, तो ये करेगा, ये पहली लाइन के अंदर एक, दूसरी लाइन के अंदर दो, तीसरी लाइन में तीन, चौथी लाइन में चार, और पांचवी लाइन के अंदर पांच। ये 5 लाइनें होंगी टोटल। अगर इसकी मैं लेंथ कर दूं 50, तो फिर ये क्या करेगा, ये 50 तक जाएगा और एंड 50वीं लाइन है वहां पे 50 कैरेक्टर होंगे वाले। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो करेक्टर है ड्रा के लिए, ये जरूरी नहीं स्टार हो, मैं जो करेक्टर दूंगा वो प्रिंट हो जाए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे करेक्टर दिया मैंने, लेट से ये एंड परसेंट साइन का, तो फिर पहले लाइन में एक एंड परसेंट, दूसरी लाइन में दो एंड परसेंट, तीसरी लाइन में तीन एंड परसेंट। ठीक है, साइन जो है, जो भी करेक्टर है वो चेंज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो ड्रा के करेक्टर है वो हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब रूबी के अंदर हम चाहते ये हैं कि जब मैं ये कुछ आर्गुमेंट जो है ऑप्शनल भी होते हैं, उसकी हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो अब मैंने ये लिखा है चार इज इक्वल टू स्टार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब इसे कॉल करूंगा मैं, अब मैं इसे कॉल करता हूँ इसको, मैं यहाँ मैं देखता हूँ जी 50, यहाँ मैं देता हूँ जी लेंथ, कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, लेंथ दे दी 5। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे फिलहाल जो है सिर्फ पुट्स, जो चार होगा 4 पुट्स कर दूंगा मैं, कुछ और नहीं करूंगा मैं, और इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं जी। ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं जी, कॉल किया, लेंथ दे देते हैं जी 2, लेकिन उसने पुट्स कर दिया स्टैटिक ये वाला। ठीक है, 2 के बाद जो है मैं कुछ और दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 5, अब पुट्स उसने कर दिया 5, 5 की जगह मैं कहता हूँ अब लेट से एंड परसेंट साइन, तो उसने पुट्स कर दिया एंड परसेंट साइन। ये एंड परसेंट साइन की अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा यहाँ पर तो स्टार आ जाएगा। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ आर्गुमेंट जो हैं जिनको हमको डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो अगर किसी कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर किसी आर्गुमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू है, तो वो आर्गुमेंट ऑप्शनल हो जाता है, मतलब कॉल करते हुए अगर मैं आर्गुमेंट नहीं दूंगा तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इस्तेमाल हो जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने यहाँ पे वैल्यू बनाया है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं जो मर्जी दे दूँ। मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है स्ट्रिंग दी हुई है, आप ये दें। ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि इसका जो स्क्रीन पे प्रिंट करना है, इसको स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए कोई भी कैरेक्टर हो सकता है वाला, कोई भी, अगर मैं हैश दी नहीं मैं, तो ये हैश जो है ये स्ट्रिंग में आएगी, वैसे नहीं आ सकती। ठीक है, चलें जी, इसे करते हैं रन। रन करने से पहले मैं एक बार फिर से ड्रा कर देता हूँ उसको, लेट्स से मैं इसको 3 लाइन के साथ मैंने ड्रा करना है, 3
लाइनें ड्रा करनी है। तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। तो ये तो मैं लूप लगाऊंगा मैं, 0 से लेकर या 1 से लेकर उस लेंथ तक, और ये प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर। लेकिन उसमें मसला ये है, ये एक हर लाइन में ये एक एक प्रिंट होगा। मसला मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर लूप लगानी है फ्रॉम 1 डॉट अप टू लेंथ तक, डू, यहाँ पे हम लेते हैं आई। आई का क्या मतलब है, जो करंट करेक्टर है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ पुट्स, जो भी ऊपर से करेक्टर आया है, इसको रन करके देखते हैं। इसको ड्रा करेक्टर 5 दफा करो रन, बस ठीक है। तो ये इसने 5 लाइनें दे दी हैं, ठीक है। और यहाँ अगर 50 कर दूंगा तो ये 50 लाइनें दे देगा मुझे, ये 50 लाइनें टोटल। अगर मैं यहाँ दूंगा 1 तो ये एक लाइन आ गई बोले, ठीक है जी। अगर मैं 2 दूं यहाँ पे 2 लाइनें आ जाएंगी, लेकिन पहली लाइन में तो हमने एक करना है, दूसरी लाइन के अंदर हमने 2 देने हैं। तो ये जो पुट्स मैंने यहाँ पे किए ये गलत है वाला। ऊपर वाली हमारी रे तो ठीक है, ऊपर ये जो लूप ये ठीक है, ये वाला पुट्स जो है यहाँ मसला है। यहाँ पे हमने पुट्स एक दफा नहीं करना, 2 दफा करना है। और जब तीसरी दफा लाइन आएगी तो हमने 3 दफा करना है, चौथी लाइन आएगी 3 4 दफा करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर भी एक अरे चाहिए हमें, यहाँ पर भी एक लूप चाहिए, ठीक है। तो वहां ये लूप लगाते हैं जी यहाँ पर। वो लूप कहाँ तक चलेगी, वो अगेन 1 से चला करेगी, और ये आई तक चला करेगी वो, ठीक है जी। 1 से शुरू होगी, आई तक चला करेगी। आई क्या है वैसे मैं दिखा देता हूँ, आई क्या है यहाँ पर। मैं आई यहाँ सिंपल फिलहाल आई पुट कर देता हूँ, और मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ जो आई है उसको पुट कर दिया। तो करते हैं ड्रा ट्राइंगल। अगर मैं 5 दफा करूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ऊपर लूप जो है वो इस तरह चल रही है, 1 2 3 4 5, 5 तक। तो 5 तक ये पुट्स आई है। तो आई जब पहली दफा ये लूप, ये वाला लूप चलेगी, पहली दफा इसमें 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो इनर लूप है, लूप के अंदर ये जो लूप है वाली, ये 1 से शुरू होगी, पहली दफा ये 1 तक चलेगी। दूसरी दफा क्योंकि ऊपर आई में 2 है तो ये 2 दफा चलेगी, फिर तीसरा 3 दफा चलेगी, 4 दफा चलेगी। डन होगा जी। तो यहाँ तक हमारा काउंट हमारा ठीक हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे प्रिंट कैसे करना है जी। अगर मैं इसमें लिख दूँ ना यहाँ पर पुट्स, वो जो कैरेक्टर था वाला, उसमें मसला ये है क्योंकि पुट्स के बाद जो है मैंने बताया था, पुट्स के बाद हमेशा से न्यू लाइन आ जाती है खुद ही। पुट्स के बाद न्यू लाइन आ जाती होती है। तो यहाँ पे हम पुट्स नहीं कर सकते, यहाँ पे हम स्ट्रिंग बनाते जाते हैं, स्ट्रिंग को प्रिपेयर करते रहते हैं। जब ये प्रिंट चला, हाँ प्रिंट से काम चल जाएगा। प्रिंट और प्रिंट करना क्या है हमने, कैरेक्टर। अच्छा जी, ये चलाते हैं वाला। कोड बड़ा सही चल गया, मैं दिखाता हूँ। मैं 2 दफा रन करूँ तो यहाँ पे देखिए ये 3 लाइनें आ गई वाली। असल मसला ये था, जब हमने ये लूप जब ब्रेक की है तो इसके बाद जब ये लूप ब्रेक हो, प्रिंट जो है ना एक ही लाइन में प्रिंट करता जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये लूप ब्रेक होगी, यहाँ पे हमें, यहाँ पे आगे हमें पुट कर देना चाहिए न्यू लाइन। पुट्स नहीं करना, प्रिंट करना है बेसिकली, प्रिंट। ये मैंने बताया था, ये एस्केप फैक्टर होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। हमारा कोड जो है वो रन हो चुका है जी, एक तरीके के साथ हमने इसको बना लिया, कर लिया सही। नेस्टेड लूप लगाई है। अब करते हैं जी ड्रा रेक्टेंगल। 2 दफा करो जी। तो ये देखें, पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 2। 5 दफा करो जी। पहली लाइन में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में, पांचवी में 5 है। फिर मैं कहता हूँ नहीं, ये हैश नहीं देनी हमने, हमने देना है उसको ये, ठीक है जी। हमने देना है उसको स्टैरिक, ये स्टैरिक आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे 3 4 तरीके हैं वाले। एक तरीका ये था जो हमने चलाया अभी, एक तरीका और भी है यहाँ पे। हम यहाँ पे पुट्स भी कर सकते हैं, जो 4 है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द लेंथ आई। ये भी काम बिल्कुल सही करेगा। ये कोड जो है मैं कमेंट कर देता हूँ।
ये रन करने से पहले मैं दिखा देता हूँ। वैसे रूबी के अंदर जो है ना बड़ी सारे फंक्शन है वाला, अगर मैं किया ना मैंने मैं कहता हूँ ए को मल्टीप्लाई कर दो 3, तो ये 3 ही दे देगा मुझे, ठीक है। तो इसी चीज को हमने इस्तेमाल किया अभी। मैंने इसे अगर 3 दफा चलाओ, जिसने देखो 3 दफा कर दिया। अब लेकिन इसे कोड हमारा देखें, ये सारी लाइनें खत्म हो जाएंगी ये वाली। तो पुट्स कैरेक्टर उसको जो 3 दफा हमने करना है। अब ये देखे ना कितनी लाइनें थी पहले, अब ये एक ही लाइन हो गई है। बेसिकली लूप है, लूप के साथ हम ये कर रहे हैं वाला काम, ठीक है। इंतहाई आसान होगा काम वाला। अच्छा, एक और मेथड भी है। अगर हमने नेस्टेड लूप से ही करना है और हमने प्रिंट नहीं करना, क्योंकि प्रिंट में मसला ये है, यहाँ पे हम कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट कर रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ जो स्ट्रिंग प्रिपेयर कर लेता हूँ जी। एक एक मैंने स्ट्रिंग ले ली, ये जो इधर लूप चली हुई है वाली। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू जो भी मेरा कैरेक्टर होगा, ठीक है जी। तो ये बेसिक जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका उसका सेम काम कर रहे हैं। जितनी दफा पहली लाइन है तो हम ये एक दफा चलेगी स्ट्रिंग में, एक दफा कैरेक्टर आएगा, ठीक है। और जब ये कैरेक्टर आ जाएगा, जब ये लूप ब्रेक होगी, तो यहाँ से हम पुश कर देंगे। लो जी, ये काम बिल्कुल सेम वही होगा अभी भी। तो एक फंक्शन है, एक प्रॉब्लम, उसको हमने 3 तरह से हमने सोल्व कर लिया। मैं तो 5 दफा करो जी, देखो अभी भी 5 दफा चल रहा है वाला। अच्छा, एक प्रॉब्लम है जिसको हमने 3 तरीके से हमने सोल्व किया है। एक तरीका ये है, हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली, टेम्परेरी स्ट्रिंग बना ली। नेस्टेड लूप के अंदर हम जो स्ट्रिंग के अंदर हम जो कैरेक्टर प्रिंट करते जा रहे हैं, और जब ये लूप ब्रेक हो गई हमने पुट्स कर दिया। सेकंड तरीका जो है, ये सबसे एलिगेंट है, लेकिन जिसको ये इसका नहीं पता तो वो यहाँ का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। और थर्ड तरीका ये है प्रिंट। यहाँ पर ये तरीका वो इस्तेमाल कर सकता है जिसको प्रिंट और पुट्स के अंदर फर्क पता हो, ठीक है। पुट्स जो है बेसिकली जब भी कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन दे देगा खुद ही। प्रिंट जो है न्यू लाइन लेके आता है, उसके लिए फिर हमें न्यू लाइन हमें खुद खुद जो है लगानी पड़ रही है वाली। हाँ जी, अभी तक कोई क्वेश्चन हो? ये जो करेक्टर है मतलब यूजर से जो करवाते हैं पुट जो है, ये हम यूजर से भी करवा सकते हैं जी। मतलब अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ तो उधर वेरिएबल उधर करेक्टर के अंदर वेरिएबल का रख देता हूँ। हाँ जी, कैसे दीजिएगा? मैं ऐसे क्या सकता हूँ, पुट्स एंटर द लेंथ। लेंथ ले ली हमने, गेट्स डॉट टू आई, और फिर कैट ले लिया हमने, गेट्स। हम इससे पहले कर देते हैं पुट्स। ठीक है जी। और अब हमें फंक्शन कॉल कर देंगे, यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आ जाएगा। काम तो सेम हो रहा है भाई। दोबारा रन करते हैं जी। क्या कहा सबसे पहले, क्या आया जी? एंटर द, मसला आ गया थोड़ा सा। सबसे पहले उसी का लेंथ दे, लेंथ देता हूँ 12 की। फिर उसने कहा एंटर द कैरेक्टर, कैरेक्टर में दे दिया जी एंड परसेंट साइन। और ये देखें, ये रन हो गया। तो ये हम दोनों चीजें यूजर से भी ले सकते हैं एज इनपुट। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, फिर मैं देता हूँ एक एक सवाल। प्रोग्राम सेम है, प्रॉब्लम सेम है, आपने इसको रिवर्स करना है। मसला उसने अगर उसने 5, उसने कहा 5 की रेक्टेंगुलर करो, तो आपने पहली लाइन के अंदर 5 होंगे, 3 4 5। दूसरी लाइन में 4 होंगे, तीसरी लाइन में 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा।
ठीक है जी, प्रॉब्लम रिवर्स हो गई है, बाकी चीज सारी सारी सेम है। ये लें जी, करें जी। और करके 12:05 हुए हैं और 15 मिनट है आपके पास, 12:20 तक ये मुझे सबमिट कर दें। ठीक हो गया जी, मैं क्लास कर रहा हूँ एंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्टॉप।